Hello everyone, I am Pooja and today in this video let's solve the class 9th math sample paper together. Okay, so already we have completed question 1 to 10 in the previous video. So from this video we are continuing the sample paper. Okay, and right now we are on question number 11th. So in this question, we have to do the simplest form of 0.123 bar. So bar is only on 3. So what we will do? See, first of all, let us assume that x is equal to 0.123 bar. Okay. So bar is only on 3. So can we write as 0.12333 and so on? Okay, so now first of all, we will what we will do? We will shift this point till here. Why only till here? देखिए 3 पे बार है तो जहाँ पे भी बार है उससे पहले प्लेस तक पॉइंट आना चाहिए पहले। तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, उसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को? 100 से। तो यहाँ पे तो 100x हो गया। और जब आपने इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो पॉइंट है 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 12.333 एंड सो ऑन। ओके, क्यों हमने ऐसा किया? अगर देखिए x इक्वल टू 0.13313 पे बार होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 0.131313 एंड सो ऑन। ऑलरेडी पॉइंट बार से पहले है तो हमें किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा बार है उसके आगे तक हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो कितने डिजिट आगे? 2 डिजिट, मीन्स 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1313 सो ऑन। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्यों किया हमने ऐसा? जिससे कि पॉइंट के जो आगे की वैल्यूज़ हैं वो दोनों जगह दोनों इक्वेशन में सेम हो जाए। और पॉइंट के आगे मीन्स अगर जब सेम हो जाएंगे और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के आगे तो कुछ वैल्यू बचेगी ही नहीं, तो हमारा एक होल नंबर आ जाएगा। सिमिलरली दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, कितना और आगे शिफ्ट करेंगे पॉइंट को? 1 प्लेस। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही डिजिट पे बार था। यहाँ पे 2 प्लेसेस क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट पे बार था। ठीक है, तो चलिए आगे 100x इंटू 10 करेंगे और इस इक्वेशन में भी 12.333 है, सो ऑन इंटू 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000x इक्वल टू 123.333 एंड सो ऑन। तो देखिए अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों के जो पॉइंट के बाद की टर्म्स हैं दोनों जगह सेम हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 1000x माइनस 100x इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए 123.333 सो ऑन माइनस 12.333 एंड सो ऑन। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए बहुत इजी है। वैसे तो ये ऐसे ही हो जाएगा लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सब ऑलरेडी ज़ीरो बन गए पॉइंट के बाद के। 3 - 2 इज़ 1, 2 - 1 इज़ 1 एंड 1, तो सिर्फ 111 आया है यहाँ पे। ओके, तो अभी हमने क्या किया, हमने पॉइंट के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमने क्या कर दी, शिफ्ट कर दी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा 900x इक्वल टू 111।
तो x की वैल्यू आ गई 111/900। इसको आप किससे लोएस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो 37/3 3 जा 9 300। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू -6 पासिस थ्रू। देखिए y इक्वल टू -6 लाइन की इक्वेशन है। अगर इसको कोऑर्डिनेट में समझें तो y की वैल्यू तो -6 है और x की वैल्यू 0 है, मीन्स कोऑर्डिनेट इज 0, -6। ठीक है, तो अगर आप इसको आप अपने ग्राफ पे बनाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, 0.-6। लेट दिस पॉइंट भी -6, और इसकी लाइन क्या होगी, ये लाइन है, तो ये लाइन y इक्वल टू -6 है। ठीक है, इस लाइन में इस पॉइंट, इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। देखिए इस लाइन में हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे -6 कॉमन है, क्योंकि y इक्वल टू -6 है। ये है 1, -6, सॉरी -1, -6, यहाँ पे -1 है। ये अगर -2 है तो ये है -2, -6। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है वो है -3, -6। अगर आप इधर का देखें, ये मान लीजिए 1 है पॉजिटिव, तो 1, -6 हो गया ये। तो कौन सा पॉइंट लाई करेगा, सी पॉइंट, 4, -6। ना तो ये लाई करेगा, ना ये, ना ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है पी क्यू। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसके पे ओ आर एक रे है, और यहाँ पे आपके पास ये जो दो एंगल्स हैं वो कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर के जो जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, वो लीनियर पेयर बनाएगा, मीन्स उन सब का सम ऐड करेंगे तो 180 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं और इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x + 10 इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 170, एंड x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 एंड 4 जा 34 डिग्रीज। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 34 डिग्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज। अब कैसे पता चलेगा, है तो ये एमसीक्यू। अब हम इन सब की वैल्यूज निकालने नहीं बैठ जाएंगे, कैसे करेंगे, देखिए 22.5 से अगर आप पास में देखें तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट पता है। देखिए √16 पास में, या फिर √25। √25 ज़्यादा पास है, इसकी वैल्यू क्या होती है 5। तो 22.5 की वैल्यू कितनी होगी, मे बी 4.9 या 4 ऐसे करके, या 4.7 कुछ इस तरह से होगी। तो ये इन दोनों के बीच तो लाई नहीं करेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 12.5 के अगर आप पास में देखें तो 9 है, √9 की वैल्यू 3 होती है, 12.5 की 3.3 से ज़्यादा होगी, तो 2 एंड 2.5 के बीच में लाई नहीं करेगी, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया है। 11 में भी पास में 9 है, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट से ज़्यादा होगी, तो 2 एंड 2.5 के बीच में नहीं होगी। ठीक है, अब आया 5। 5 के पास में 9 है, √9 की वैल्यू 3, क्योंकि 5 9 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कुछ 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगी। वैसे भी तीनों कट हो चुके हैं, तो लास्ट ऑप्शन 5 ही बचता है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज है, हमें इसमें पूरा प्रोसेस नहीं दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको एंगल ओ ए बी आपको 40 डिग्री दिया है,
और आपको ए सी भी पूछा है। तो अगर आप चेक करें ये वाला एंगल, ये हमारा 90 डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ए ओ सी एक डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर में ये वाला जो एंगल होता है वो 180 होता है, और जो उसके दूसरी तरफ बन रहा होता है वो 90 डिग्रीज, जस्ट हाफ। ठीक है, तो हमारा एंगल ओ, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी देखें तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ही ले लेते हैं, प्लस एंगल इसको आप ए सी भी ले लीजिए, ये आपका 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सी ए बी आपको 40 डिग्रीज दिया हुआ है, एंगल बी 90 डिग्रीज है, ए सी भी आपको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन 16th में है आपका, द पॉइंट हुज एब्सिस 4 एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे वे क्या होता है? वाई, वाई 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? पॉइंट क्या हो गया? 4,0। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। The positive solutions of the equation ax plus by plus c equal to 0 always lie in the, अब पॉजिटिव सॉल्यूशन है, आप चेक करिए क्वाड्रेंट सिस्टम में पॉजिटिव सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा आंसर तो फर्स्ट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये कोऑर्डिनेट्स इस तरह से होंगे। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, और इधर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th। सो क्वेश्चन 18th में आपको दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हमें इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी इसमें हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, बट अगर इन तीनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो हमारे पास आ गया 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 23। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतनी वैल्यू आई है। तो अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक और आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 9 पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स
अगेन 9 9 जा 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसकी वैल्यू आपको 23 पता है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस 46, दैट इज 35। अब इस वैल्यू को हम कहाँ लगाएंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में इधर ही लगा देते हैं। तो यहाँ से ही इसकी वैल्यू आ गई 9 इंटू 35 माइनस 23। ठीक है, अब 35 माइनस 23 कितना होता है, 12, मीन्स 9 इंटू 12 इक्वल टू 108। तो 108 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये असर्शन एंड रीजन का पार्ट है ये। तो देखिए इसमें असर्शन में लिखा हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल देन एंगल ABC इज 90 डिग्रीज। ऑब्वियसली अगर पैरेललोग्राम है मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल होता है। डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि सेकंड में रीजन में क्या है, देखिए। तो रीजन में इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देखिए ये सही है, तो ये भी सही है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो लेंथ में इक्वल होते हैं एंड इवन दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जिस भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ, उन दोनों की लेंथ सेम होती है। तो दोनों ही ट्रू हैं एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। ये भी असर्शन एंड रीजन है। रेशनल नंबर लाई बिटवीन टू, सॉरी, रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी इज ए प्लस बी बाई 2। ऑब्वियसली ये ट्रू है। दो नंबर्स के बीच का जो रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर लाई करता है उसका फॉर्मूला यही होता है ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब रीजन सुनते हैं इसका। देयर इज वन रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर, सॉरी, there are infinitely many rational numbers lying between any two given rational numbers। दो रेशनल नंबर अगर आपको गिवन है 2 और 4 है दोनों, इन दो के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो रीजन इज फॉल्स बट ए इज ट्रू। अगर रीजन फॉल्स है तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। ओके, सो ऑलरेडी आज हम 10 मोर क्वेश्चंस अब सॉल्व कर चुके हैं। सो सेव दिस वीडियो फॉर रिविजन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस। So that's all for today. In the next video, we will continue this sample paper. Okay, so thank you.